आज हम शुरू करते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की प्रॉब्लम्स। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो एक बार देख लेते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तीन वेक्टर हम लेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। कैसे वेक्टर लेंगे? नॉन कोप्लानर, ताकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी की नॉन जीरो आ जाए, क्योंकि हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से डिवाइड करना पड़ता है। और हमारे रेसिप्रोकल्स क्या है? वेक्टर ए का डैश जो कि बनेगा बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे ए बी सी की। इसी तरह बी वेक्टर का डैश वेक्टर सी क्रॉस ए और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम डिवाइड कर देंगे ए बी सी वेक्टर्स की। और सी वेक्टर्स का डैश वो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये हम डिवाइड कर देंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। तो ये हमारा रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर हो जाएगा ए बी सी का। और ये रेसिप्रोकल सिस्टम होगा किस पर? ए बी सी पर, ए पर, बी पर और सी पर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हमें शो करना है कि जो रेसिप्रोकल ट्रायड सिस्टम है जो हमने बनाया है कि ए बी सी वेक्टर्स का रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश, वेक्टर सी डैश, ये या तो दोनों के दोनों जो सिस्टम है ए बी सी का सिस्टम और ए डैश बी डैश सी डैश का सिस्टम, या तो दोनों राइट हैंडेड होंगे या दोनों लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड में क्या लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंडेड में क्या लेंगे? क्लॉकवाइज। तो इसमें हमें शो क्या करना है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे दो सिस्टम हैं कि या तो दोनों की, या तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ए बी और सी ये भी पॉजिटिव होगी, एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डैश, बी डैश और सी डैश ये भी पॉजिटिव, या तो दोनों ही पॉजिटिव होगी। आइदर हमें शो क्या करना है? इसका मतलब है कि या तो ये पॉजिटिव होगी राइट हैंडेड के केस में, या दोनों ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नेगेटिव होंगी, या तो ये भी नेगेटिव होगी एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डैश, बी डैश और सी डैश वेयर ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स। अगर हम ए बी सी थ्री वेक्टर्स ले लें तो या तो हमारी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी की और रेसिप्रोकल सिस्टम की पॉजिटिव होंगी, या दोनों ही नेगेटिव होंगी। तो ये हमें शो करना है। अब देखिए, हम जानते हैं, हमने क्या पढ़ा कि वी नो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो ए डैश, बी डैश और सी डैश की है, जो हमने प्रॉपर्टीज के अंदर निकाल ली, ये 1 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी, ये हम जानते हैं। इसको आपने प्रूव करना है यहाँ पर। ये हम पहली प्रॉपर्टी में पिछले लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। अब आप देखिए, अगर ये ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुई तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि दोनों पॉजिटिव आएंगे।
और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी जो डिनोमिनेटर में है अगर ये नेगेटिव हुई तो 1 करके ये भी नेगेटिव आएगा, ये वैल्यू भी फिर सारी नेगेटिव हो जाएगी। और जब ये नेगेटिव होगी तो जो राइट साइड में लिखी वैल्यू है तो ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसलिए या तो दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी। तो इसमें इस रिलेशन का, इस प्रॉपर्टी का हमने प्रूफ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो रेसिप्रोकल सिस्टम है कि 3 वेक्टर है हमारे पास ए बी सी और इनका रेसिप्रोकल सिस्टम है ए डैश बी डैश और सी डैश, ठीक है, ये रेसिप्रोकल सिस्टम हुआ। तो हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट कि ए वेक्टर की डॉट ए डैश के साथ प्लस बी वेक्टर की डॉट बी डैश के साथ और सी वेक्टर की डॉट सी वेक्टर की डॉट वेक्टर सी डैश के साथ ये आएगी 3। अब देखिए ये हम जानते हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो वैल्यू है वी नो, ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम शो कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि एक की डैश ए डैश के साथ ये 1 आती है। और इसको अगर हम दोबारा प्रूफ देखना चाहे तो देखिए ए डॉट ए डैश की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या हुआ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में भी हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी वेक्टर्स की, और ये दोनों कट जाएंगी। तो कटने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 1। तो इस तरह ए डॉट ए डैश की जो वैल्यू है वो 1 आती है। तो इसी तरह बी डॉट बी डैश की वैल्यू भी 1 आएगी, सी डॉट सी डैश की वैल्यू भी 1 आएगी। तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे हम तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ध्यान से देखिए क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ। अब रेसिप्रोकल सिस्टम बनाना है। अभी तो हमने ए बी सी वेक्टर का रेसिप्रोकल क्या हुआ, ए डैश बी डैश सी डैश, लेकिन अब हमें सी की जगह एक नया वेक्टर दे दिया। ए तो वही है, बी भी वही है, ए और सी की जगह में दे दिया ए क्रॉस बी, यानी कि सी की जगह ए क्रॉस बी हमने लेना है और हमने इनका रेसिप्रोकल सिस्टम निकालना है। हमने क्या निकालना है, फाइंड रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर ए क्रॉस बी। सी की जगह वेक्टर ए क्रॉस बी जो है हमें दे दिया, तो हमने उसी तरह चलना है। हमने मेन चीज ए के बाद बी, बी के बाद सी, इसको सी मान लो, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद फिर ए के बाद फिर बी, बी के बाद फिर सी। तो ए का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, देखिए ए का रेसिप्रोकल हमारा बनेगा ए डैश, क्या होगा, ए के बाद बी, बी तो बी है, क्रॉस फिर आएगा सी। अब सी की जगह क्या दिया आपको, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। डिनोमिनेटर में इन तीनों वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ए वेक्टर बी और सी की जगह है ए क्रॉस बी। इसलिए थोड़ा सा जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आप नोटेशन यूज़ करें तो यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप नज़र आना चाहिए, क्योंकि गैप नज़र आएगा नहीं तो फिर मिल जाएंगे आपस में। तो ये ए डैश हुआ, फिर आपका बी डैश होगा, बी डैश क्या होगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, तो बी डैश लिखिए आप, वेक्टर बी का डैश
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये तो सी हो गया, क्रॉस ए, और नीचे वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस बी। अब आप सी लिखिए इसी तरह, सी वेक्टर का डैश क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, सॉरी सी नहीं, सी की जगह क्या है हमारा यहाँ पर, सी की जगह है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सी की जगह ये है हमारा, और इस टोटल का डैश हम लेंगे, हमने सी नाम नहीं दिया, या तो इसको सी नाम दे लो फिर तो ठीक है, तो ये टोटल का डैश है क्योंकि अब ये हमारा सी वेक्टर है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी और ये वेक्टर ए क्रॉस बी। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई और करना है, ये तो हो गया, हमने ये तो बता दिया कि वेक्टर ए का रेसिप्रोकल ए डैश, वेक्टर बी का रेसिप्रोकल ये बी डैश निकाल लिया, और ये इसको सी नाम दे तो सी, नहीं तो ए क्रॉस बी का डैश, तो ये ए क्रॉस बी का डैश। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कीजिए, देखो हो क्या रहा है, न्यूमरेटर में 3 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आ गई है, न्यूमरेटर में 3 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर 2 की है, डिनोमिनेटर में जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये हमने सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ वी सिंप्लीफाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारी क्या बनेगी, फार्मूला लगाइए, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब यहां पर देखिए आप, ये 3 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट होगी, 3 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लगाइए, ये तो ऐसा लिखते चलिए, ए डॉट, अंदर पहले 3 वेक्टर की क्रॉस का लगाइए, बाद में डॉट को देखेंगे। अब क्या होगा, बी डॉट बी दूसरे के साथ, यानी कि दूर से चलता है, बी डॉट बी, बी डॉट बी इंटू ए माइनस बी डॉट ए, अब ये पास वाला आएगा, बी डॉट ए, बी डॉट ए इंटू बी, बी बच गया तो ये बी। अब आप क्या कीजिए, अब आप ए के साथ डॉट लीजिए, अब देखो ये तो स्केलर वैल्यू है, ये भी स्केलर वैल्यू है, तो ए की डॉट किसके साथ आएगी, ए के साथ, तो क्या बनेगा ये बी डॉट बी, और ये बनेगा ए डॉट ए, और ये दूसरा हो जाएगा बी डॉट ए, ये तो बी डॉट ए तो ऐसा है हमारा, और फिर ए की डॉट बी के साथ, यानी कि ए डॉट बी। अब देखो ये स्केलर वैल्यू है, और ये दूसरे वाली वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, बी डॉट ए इज सेम थिंग ए डॉट बी, तो इसका हम स्क्वायर भी यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि ए की वैल्यू है, और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप यहाँ करना चाहें, बी डॉट बी जो है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा, अगर आप देखना चाहें तो ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये भी सेम है, ये बी डॉट ए डॉट बी होता है, ये भी ए डॉट बी, तो ये बनेगा ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी ए डॉट बी, यहाँ तो स्केलर हो गया ना, ये सीधा ही स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ये सीधा ही स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है। तो ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने निकाल ली जिसको डिनोमिनेटर में लिखना है। अब न्यूमरेटर में क्या क्या है, ए डैश के साथ बी क्रॉस ए क्रॉस बी, और बी डैश के साथ ए क्रॉस बी क्रॉस ए, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब चाहो तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हमने अभी निकाली है ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और हाँ बी डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है तो ये हो गया। अब न्यूमरेटर में देखिए ऊपर
न्यूमरेटर को सिंपली उसी तरह फार्मूला लगाइए 3 वेक्टर की, बी डॉट बी इंटू ए माइनस बी डॉट ए इंटू बी। तो पहले दूर वाले के साथ और फिर पास वाले के साथ। तो डिनोमिनेटर में यही वैल्यू रहेगी, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। अब आप बी का डैश निकालिए, बी डैश क्या होगा, यानी कि ए क्रॉस बी डैश में क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ये हमारा बी डैश है। अब यहाँ भी 3 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर लगा दीजिए और डिनोमिनेटर में वही जो वैल्यू हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, ये वैल्यू बार बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारी यही आएगी, ए डॉट बी का स्क्वायर। यहाँ भी फार्मूला लगा दीजिए, क्या बनेगा, ए डॉट ए यहाँ बनेगा ए डॉट ए इंटू बी माइनस फिर क्या बनेगा, पहले दूर वाला हुआ फिर पास वाला, बी डॉट ए इंटू बी और डिनोमिनेटर में तो वही वैल्यू आ जाएगी, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। और सी में तो सिंप्लीफाई है ही है, सी डैश हमारा यानी सॉरी ए क्रॉस बी का डैश, ए सी नाम नहीं दिया हमने उसको, ए क्रॉस बी वेक्टर का डैश, वो है हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय, ये वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसका स्क्वायर। तो ये मैंने पूरी तरह आपको बिल्कुल एक्सपेंड करके दिखा दिया, अदरवाइज बुक में आंसर यहाँ तक दिया हुआ है, केवल ए डैश बताना है आपने, बी डैश बताना है और ये ए क्रॉस बी का डैश, लेकिन हमने इसको पूरा जो है सिंप्लीफाई करके देख लिया, तो ये सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें ये शो करना है कि इफ ए बी सी, अगर 3 वेक्टर हैं ए बी सी, अगर ए बी सी कोप्लानर है, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लानर, क्योंकि नॉन कोप्लानर ही हम लेके चले हैं कि नॉन जीरो होगी वैल्यू, तो देन जो इनके रेसिप्रोकल हैं ए डैश बी डैश और सी डैश, ये भी 3 वेक्टर आ गए, तो ये भी नॉन कोप्लानर होंगे और ये उसी प्रॉपर्टी से हमारे सोल्व हो जाएंगे जो शुरू में हमने प्रॉपर्टी लिखी है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जो हम जानते हैं कि वी नो, जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब देखिए, अगर वेक्टर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो है डिनोमिनेटर में, तो टोटल वैल्यू भी नॉन जीरो हो गई, तो नॉन जीरो हो गई तो लेफ्ट साइड में जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वेक्टर ए डैश बी डैश और सी डैश की, ये भी नॉन जीरो हो गई, यानी कि नॉन कोप्लानर आ गए। तो इस तरह हमारा ये 4th क्वेश्चन होता है। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा कि इफ ए डैश बी डैश सी डैश, ये तो रेसिप्रोकल सिस्टम को डिनोट कर ही रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये रेसिप्रोकल सिस्टम है। रेसिप्रोकल सिस्टम किसके ऊपर है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो ए बी सी पे ये रेसिप्रोकल है। तो हमें शो क्या करना है यहाँ कि ए वेक्टर ए डैश क्रॉस बी डैश, कि ए डैश क्रॉस बी डैश, ये हमें शो करना है कि ए डैश क्रॉस बी डैश प्लस
बी डैश क्रॉस ए सी डैश, बी डैश क्रॉस सी डैश, बी की सी के साथ क्रॉस, प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब देखिए न्यूमरेटर में प्लस है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में प्लस है यहाँ पर। ये देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी इनके बीच में प्लस है, डिनोमिनेटर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो लेफ्ट साइड से पहले एक एक करके सोल्व करेंगे। पहले हम इसको सोल्व करते हैं। नाउ वेक्टर ए डैश क्रॉस बी डैश, अब देखिए इनकी वैल्यू डालिए। ए डैश की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। फिर आपकी क्रॉस है बीच में, क्रॉस बी डैश। अब देखिए बी डैश यानी क्रॉस नीचे तो स्केलर है तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे हम क्योंकि ये एक वेक्टर बन गया। और बी डैश क्या होगा, वेक्टर सी क्रॉस ए वेक्टर, और डिनोमिनेटर में उसी तरह स्केलर वैल्यू आ जाएगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब देखिए डिनोमिनेटर में स्केलर वैल्यू है, 2 बार आई है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर वाली वैल्यू को हम एज सच लिखेंगे तो क्या बनेगी, ए डैश क्रॉस बी डैश बराबर 1 अपॉन जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो तो स्केलर है बाहर आ जाएगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अंदर जो वैल्यू बचेगी ए डैश, अब ए डैश क्या है, वेक्टर बी क्रॉस सी, इसको ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि वेक्टर है, फिर क्रॉस है, ये बी डैश है तो बी डैश की वैल्यू लिख देते हैं वेक्टर सी क्रॉस ए। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये 4 वेक्टर हो गए, या तो 4 का फार्मूला आपको याद है, नहीं तो एक इसको एक नया नाम दे देते हैं 3 की, फिर वेक्टर हमारी ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसको एक नया नाम दें डी नाम दें वेक्टर बी क्रॉस सी को, तो डी जब नाम दोगे तो ये हो जाएगी ए डैश क्रॉस बी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो डिनोमिनेटर में तो यही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो चेंज कहाँ पर आएगा, चेंज यहाँ आएगा न्यूमरेटर में। ये हो जाएगा डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए। अब ये 3 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हो गई, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई। अब 3 वेक्टर की क्रॉस आपको आती है, पहले दूर वाले के साथ इंटू सी, फिर पास वाले के साथ, तो क्या बनेगी, तो इसको हम ये बी डैश है यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, वेक्टर ए डैश क्रॉस वेक्टर बी डैश 1 अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्क्वायर। अब ये न्यूमरेटर में क्या आएगा, डी डॉट ए इंटू सी, और फिर आएगा माइनस डी डॉट सी इंटू ए। तो ये 3 का फार्मूला बड़े अच्छी तरह से याद रखिए, वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम डी की वैल्यू डालेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है, ए वेक्टर डैश क्रॉस बी वेक्टर डैश, तो ये तो हमारी वही है 1 अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। फिर हमारी वैल्यू है क्या थी, डी डॉट ए इंटू सी, डी की वैल्यू डाल दीजिए, डी की वैल्यू क्या है, बी क्रॉस सी, तो ये बनेगी बी क्रॉस सी डॉट ए, डी डॉट ए, और ये स्केलर होगी, ये ब्रैकेट लगा लेंगे, डी डॉट ए इंटू सी माइनस, फिर है डी डॉट सी, ये डी हुआ, बी सी डॉट डी डॉट सी, फिर ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे जब भी हम लगाएंगे इनटू ए,
क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यूज करते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। यहाँ ये स्क्वायर है इसका, तो ये बन गई वेक्टर ए डैश क्रॉस वेक्टर बी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ये तो स्क्वायर ही हो गया। फिर देखिए न्यूमरेटर में क्या है, अब देखो ये क्या बन गई, बी क्रॉस सी डॉट ए, सिस्टम मेंटेन करो बी सी ए, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई किसकी, बी सी ए की, वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई, यानी एक बार क्रॉस और फिर डॉट इनटू सी, सी ऐसा कैसा है, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई माइनस बी वेक्टर सी और वेक्टर सी इनटू ए। अब आप इसमें देखिए जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें दो वेक्टर सेम हो गए सी, तो ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। और ये देखिए बी सी ए बी सी ऑर्डर मेंटेन करना है, कैसे भी घुमा लो, बी सी ए बी ए बी सी, तो ये दूसरे वाले में तो जीरो हो जाएगी, जीरो इंटू ए जीरो हो जाएगा। पहले वाले में हमारा बचेगा, तो ये बचेगा वेक्टर ए डैश क्रॉस वेक्टर बी डैश, ये वैल्यू एज सच हुई 1 अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्क्वायर। और न्यूमरेटर में वैल्यू बचेगी, न्यूमरेटर में क्या बचेगी, है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी घुमा के लिख दिया इनटू सी। अब देखिए नीचे स्क्वायर है, ऊपर एक ए बी सी है, तो एक ए बी सी कट जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी सी वेक्टर रह जाएगा ऊपर केवल, और डिनोमिनेटर में आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब देखिए हमने किया क्या कि हमने ए डैश और बी डैश की क्रॉस ली, ए बी सी नहीं है इनमें, तो क्या बचा, ऊपर सी बच गया, नीचे वही है ए बी सी तीनों। इसी तरह जब हम बी क्रॉस सी लेंगे, वेक्टर बी क्रॉस सी डैश, ये सिमिलर पार्ट हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ये सिमिलर पार्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा इसमें, दिस इज इक्वल टू, इसमें ए नहीं है तो ऊपर ए आएगा ए डैश, और नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी ए आएगा, ऊपर क्या आएगा ए आएगा, तो ये डैश हटा देते हैं हम, ये ए आ गया हमारा, नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और इसी तरह सी वेक्टर डैश ए वेक्टर का डैश, अब इनमें बी नहीं है तो बी आएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी की स्केलर ट्रिपल। अब देखिए जब तीनों को जोड़ेंगे तो एक में ए है, एक में बी है, एक में सी है, और डिनोमिनेटर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो हमें जो प्रूव करना था वो हमारा आंसर सोल्व हो जाता है। तो हम ये देखते हैं वेक्टर ए डैश, तीनों को जोड़ देते हैं हम, जो तीनों रिलेशंस हमने निकाली है, प्लस बी डैश क्रॉस सी डैश प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश बराबर, तो देखिए पहले में वाले में सी है, दूसरे वाले में ए है ऊपर, और तीसरे वाले में बी है, तो वेक्टर सी पहले आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। डिनोमिनेटर में तीनों के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी की, वो हमने कॉमन ले ली, तो इस तरह इनको रोटेट, सी में ए वेक्टर जोड़ो, ए में बी वेक्टर या बी में ए, तो इनको कैसे भी आप रोटेट करके लिख सकते हो। तो जो हमें प्रूव करना था देखिए वही आ गया, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स।